सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 3 कर्मयोग विहंगावलोकन। विहंग यानी कि पक्षी जैसे आकाश में उड़ता है और नीचे ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा देख लेता है, उसी प्रकार से हम यहाँ अध्याय 3 का विहंगावलोकन करेंगे। श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि ज्ञान योग से अपने विवेक अनुसार विचार पूर्वक चलने से जिस समबुद्धि की प्राप्ति होती है उसी को तुम कर्मयोग के विषय में सुन। और कर्मयोग का प्रारंभ हो गया। इस तीसरे अध्याय में कर्मयोग का सर्वाधिक वर्णन है, इसलिए ये अध्याय का नाम कर्मयोग है। इस अध्याय को हम 5 विभाग में समझे। पहला विभाग श्लोक 1 से 8 में सांख्य योग और कर्मयोग की दृष्टि से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता बताई है। भगवान कहते हैं कि वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको कामना, ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके करना तथा सिद्धि और असिद्धि में सम रहना कर्मयोग है। भगवान व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाते हैं। उनका आशय कर्तव्य कर्म करने में है, छुड़ाने में नहीं। दूसरा जो भाग है वो श्लोक 9 से 19 तक, इसमें यज्ञ और सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित करने के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण है। भगवान कहते हैं कि अगर तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य पालन करने की यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म करेगा, वह बंधन रूप नहीं है। सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है, तभी तो सृष्टि चक्र चलेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर। आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो ही जाता है। फिर तीसरा विभाग जो है वो श्लोक 20 से 29 तक का, इसमें लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण है। मनुष्य लोक की, उसमें रहने वाले प्राणियों और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों का होना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का तात्पर्य है कि लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक कर्म करना। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उनका अनुकरण करता है। भगवान को तो तीनों लोक में कुछ कर्तव्य है ही नहीं, फिर भी भगवान लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को लोक संग्रह के लिए भी शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। अभी विभाग 4, उसमें श्लोक 30 से 35। ये श्लोकों में भगवान ने राग द्वेष रहित होकर स्वधर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा दी है। श्लोक 30 में भगवान कहते हैं
इस संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मेरे में अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और समता रहित होकर कर्तव्य कर्म कर। श्लोक 34 में भगवान कहते हैं, मनुष्य को राग और द्वेष दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। वे दोनों ही पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु है। इसलिए मनुष्य को राग द्वेष से रहित होकर स्वधर्म अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। अपना अपना जो स्थिति है, अब खुद जो परिस्थिति में है, जो पोजीशन में है, उस प्रकार से उसका स्वधर्म होता है और स्वधर्म के मुताबिक उसको कर्म करना है। फिर 5वां विभाग है, जो कि श्लोक 36 से 43 तक। इस विभाग में पापों के कारणभूत काम को मारने की प्रेरणा भगवान ने दी है। भगवान कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेष्ठ परम धर्मो भयावह। अन्य वर्ण आश्रम आदि का धर्म यानी कर्तव्य सुगम हो और देखने में गुण संपन्न हो, फिर भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। तब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ये जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता और पाप का आचरण क्यों करता है। तब भगवान बताते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। उसको तू वैरी जान। कामना के द्वारा विवेक ढक जाता है। मन और बुद्धि इस कामना का निवास स्थान है। इसलिए मनुष्य को इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को बलपूर्वक मार डालना चाहिए। इसलिए इस विभाग में भगवान बता रहे हैं कि जो काम के पापों के कारण रूप जो है वो काम यानी कि कामना है, और ये कामना को बलपूर्वक मार देना चाहिए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।